बेसिक में अगला हमारा लास्ट टॉपिक है सर्वांग समता और समरूपता। प्रश्नावली नंबर 11 है, उसमें काम में आएगी सर्वांग, ये प्रश्नावली नंबर 12 है, उसमें तो आएगी सर्वांग समता, और इसमें जो 11 नंबर प्रश्नावली है वो है समरूपता पर आधारित। सर्वांग समता है, वैसे तो आपका जो 9th है उसके अंदर ये पूरा क्लियर करवाया गया है। 9th में है वो सर्वांग समता का पूरा टॉपिक है, और समरूपता है वो हमारे 10th के अंदर दे रखी है प्रश्नावली नंबर 11 में। सबसे पहले बात करते हैं सर्वांग समता की परिभाषा की। तो इसकी परिभाषा ये है, एक तो इसकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत भुजाएं समान होती हैं, और दूसरा है संगत कोण, संगत कोण समान होते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। और समरूपता की बात करें तो पहला तो है संगत कोण, संगत कोण समान होते हैं। दूसरा है संगत भुजाएं, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। दोनों में सिर्फ भुजाओं का, इसमें तो संगत भुजाओं का अनुपात होता है और इसमें संगत भुजाएं समान होती हैं। तो यहाँ से ही आपको इनमें अंतर आपको मिलेगा। जिसमें संगत भुजाएं दे रखी हैं, समान दे रखी हैं, तब तो सर्वांग समता के नियम लगेंगे, और जहाँ पर भुजाओं का अनुपात की बात करें तो वहाँ पर लगेगा समरूपता नियम। हमारा सबसे पहला जो नियम है वो है ट्रिपल एस नियम। एस का मतलब होता है साइड, साइड यानी भुजा, और ए का मतलब होता है एंगल, एंगल यानी कोण। यानी एस, ट्रिपल एस का मतलब भुजा 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 नियम, और भुजा कोण भुजा नियम। ए यानी एंगल यानी कोण, भुजा और कोण नियम। तो ये 3 नियम है। और जो तीसरा नियम है इसका एक अपवाद भी है जिसको हम बोलते हैं AAS यानी कोण कोण भुजा नियम। वैसे ये 5 नियम है और वैसे मुख्यतः 4 ही नियम है। तो पहला है ट्रिपल एस नियम, यानी अगर आपके पास 2 त्रिभुज दे रखे हैं ABC और PQR, 2 त्रिभुज हैं ABC और PQR, इसमें आपको AB भुजा PQ के बराबर दे रखी है, BC है वो QR के बराबर है, और AC भुजा है वो PR के बराबर है। AB भुजा है वो दे रखी है आपको PQ के बराबर, और BC है वो दे रखी है QR के बराबर। ऐसे ही AC दे रखी है PR के बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे एस ट्रिपल एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। तो यहाँ पर तीनों भुजाएं जब हमें समान दिखाई दी तो हमने लगा दिया ट्रिपल एस नियम। अगर बात करें SAS नियम, तो SAS नियम क्या होता है? एस का मतलब साइड यानी भुजा, यानी 2 तो भुजा दे रखी है और उनके बीच का कोण दे रखा है। मान लिया हमने AB और PQ, ये BC है ये इसके बराबर है, और इनके दोनों भुजाओं के बीच का कोण B है वो किसके बराबर है? Q के बराबर है। AB बराबर है PQ, BC बराबर है QR, और भुजा यहाँ तीसरी भुजा बराबर न होके इन दोनों के बीच का कोण दे रखा है B बराबर है कोण Q के। तब यहाँ कौन सा नियम लगेगा? SAS नियम लगेगा। SAS नियम से त्रिभुज ABC है वो किसके सर्वांग सम होगा? PQR के। ये हो गया सेकंड नियम। तीसरा नियम है वो ये कहता है, जैसे इसी में बात करें हमें ASA यानी कोण भुजा कोण नियम, कोण भुजा और कोण नियम। ऐसे ये कोण और ये कोण बराबर है और इनके बीच की भुजा। तो आपको दे रखा है BC भुजा है वो बराबर है QR के। BC बीच की जो भुजा है वो दे रखी है QR के बराबर। ऐसे ही कोण B बराबर है कोण Q के, और कोण C बराबर है कोण R के। तो 2 कोण हो गए, 1 भुजा हो गई।
तो इस कारण से यहाँ पर नियम लगेगा, वो नियम है ASA नियम। ASA नियम से दोनों त्रिभुज हैं वो सर्वांग सम है। अब यहाँ कोण B है वो Q के बराबर है और C है वो R के बराबर है, और इन दोनों के बीच की भुजा दे रखी है, इस कारण से ASA नियम लगेगा। और ASA नियम से दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। और इसका जो अपवाद है वो ये कहता है कि अगर कोई भी दो कोण और एक भुजा बराबर दे रखी है तब भी त्रिभुज है वो सर्वांग सम हो सकते हैं, किसी विशेष कंडीशन में ये नियम लागू होगा। लास्ट है RHS नियम। R का मतलब होता है राइट एंगल यानी समकोण, और H का मतलब हाइपोटेनस यानी कर्ण, और S का मतलब होता है साइड यानी भुजा। यानी ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज जिसमें एक समकोण दिया हो, समकोण के सामने भुजा कर्ण दी गई और एक भुजा दी गई हो, तब भी त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। जैसे मान लो आपके पास त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। इसमें कोण B है वो समकोण है और Q है वो भी इसमें समकोण है, और एक कर्ण भुजा है वो दूसरी कर्ण भुजा के बराबर दे रखी है, और इन दोनों में से कोई भी एक भुजा इनके बराबर हो। जैसे मान लो AB भुजा है वो PQ के क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। तो दोनों त्रिभुज में बात करें तो AB बराबर PQ और AC बराबर दे रखा है PR, कोण B बराबर कोण Q बराबर है 90 डिग्री। अब यहाँ पर RHS नियम क्यों लागू होता है वो देखो, 90 डिग्री का कोण और उसके सामने की भुजा कर्ण भुजा और एक तीसरी भुजा दे रखी है, इस कारण से RHS नियम सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC है वो सर्वांग सम होगा किसके, PQR के। तो ये तो 4-5 नियम हो गए सर्वांग समता के। ऐसे ही समरूपता में लागू होता है। समरूपता क्या कहती है कि भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, न कि भुजाएं बराबर होनी चाहिए। समरूपता के हम बारे में बात करें तो सबसे पहला नियम है AAA नियम। AAA नियम क्या होता है, या AA नियम भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो भी वो त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि तीसरा कोण होता है वो ऑटोमेटिक उसमें बराबर हो जाएगा। अगर आपके पास दो त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR, ये दो त्रिभुज दे रखे हैं, कोण A है वो P के बराबर है, B है वो Q के बराबर है और C है वो R के बराबर है। कोण A बराबर है कोण P, कोण B बराबर है कोण Q, कोण C बराबर कोण R। तीनों कोण बराबर दे रखे हैं तो हम लिखेंगे AAA समरूपता नियम से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो यहाँ 2-3 कोण बराबर दे रखे हैं, इस कारण से AAA नियम से ये समरूप है। अगर आपके पास 2 कोण भी दिए हो तो भी ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप ही होते हैं, क्योंकि अगर 2 कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी बराबर ही होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। ऐसे ही आपको दूसरा नियम दे रखा है वो है SAS नियम। अब यहाँ पर भी SAS नियम दे रखा है, यहाँ पर भी SAS नियम दे रखा है, लेकिन इसमें भुजाएं हैं वो उनका अनुपात बराबर है और इसमें भुजाएं खुद बराबर है। तो यहाँ पर अगर बात करें, मान लो आपके पास दो त्रिभुज हैं ABC और PQR, दो त्रिभुज दे रखे हैं ABC और PQR। इसमें AB और PQ, BC और QR इनका अनुपात बराबर दे रखा है। AB बट्टा PQ बराबर है BC बट्टा QR। AB और PQ का अनुपात BC और QR का जो अनुपात है वो बराबर दे रखा है और बीच का कोण बराबर दे रखा है, यानी कोण B है वो कोण Q के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर जो नियम लगेगा वो लगेगा SAS समरूपता नियम से त्रिभुज ABC है वो समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। ऐसे ही आपको अगर ये कोण ने देकर तीनों भुजाओं का अनुपात भी बराबर दे दे
जैसे ए बी बटा बी सी, ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर, तो भी त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इस कंडीशन में नियम कौन सा लगेगा, इस कंडीशन में नियम लगेगा ट्रिपल एस नियम, और ट्रिपल एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो समरूपता के मुख्य थे 3 नियम हैं, तीनों में पहला डबल ए और ट्रिपल ए, दूसरा एस एस नियम और तीसरा है ट्रिपल एस नियम।